हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितेश स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, मैं बिहार दरोगा मेंस और इंटर लेवल मेंस के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ, रीजनिंग। सारे क्वेश्चन इसमें मौजूद रहेंगे। तो आप इन सारे सेटों का लगातार प्रैक्टिस करें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा। तो चले बिना समय गवाए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? ए 1175, बी 1278, सी 1280, डी 1206। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? ए 78 ईस्वी, बी 80 ईस्वी, सी 30 ईस्वी, डी 639 ईस्वी। तो शक संवत की स्टार्ट हुई थी 78 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर 78 ईस्वी। तो शक संवत जो हमारा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? ए सूरत, बी केरल, सी अहमदाबाद, डी मलक्का। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सूरत की लड़ाई में हराया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत देश ने 1459 में की थी। ए राव जोधा, बी जोधाबाई, सी मानसी, डी राणा प्रताप। इसका आंसर हो जाएगा ए राव जोधा ने की थी जोधपुर की स्थापना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था? तो ए 26, बी 27, सी 28, डी 29। तो कितने राज्यों में विभाजित था? 28 राज्यों में विभाजित था। आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। उस समय पश्चिमोत्तर भारत में 28 राज्य थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? एक सरकारी नियंत्रण, दो मांग आपूर्ति संतुलन, तीन आरबीआई की मौद्रिक नीति। तो किस पर डिपेंड करती है? यह डिपेंड करती है केवल मांग आपूर्ति संतुलन, यानी दो नंबर पर करती है। नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवें क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन से उत्पन्न आय को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? ए अदृश्य आयात, बी अदृश्य निर्यात, सी दृश्य आयात, डी दृश्य निर्यात। तो किसमें रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अदृश्य निर्यात में रखा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवें क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य कूपन का विचार किसने दिया? ए सी रंगराजन, बी सुब्बा राव, सी नंदन नीलकेनी, डी कौशिक बसु। तो किसने दिया था खाद्य कूपन का विचार? डी नंबर, कौशिक बसु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सरीसृपों स्तनियों के बीच बतख, चोची, प्लेटिपस। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वें क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है। ए पैलियोंटोलॉजी, बी इकोलॉजी, सी इथोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पैलियोंटोलॉजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था। ए सरीसृपों से, बी उभयचरों से, सी यूथीरिया से, डी पक्षियों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सरीसृपों से हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम है? तो आंसर ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, बी प्राणी भूगोल, सी जीवाश्म विज्ञान, डी समाजशास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जीवाश्म विज्ञान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोजोअन जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं। ऑप्शन है ए एंट अमीबा, बी ट्रिपेनोसोमा, सी पैरामीशियम, डी यूग्लिना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यूग्लिना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए वालेस ने, बी स्पेंसर ने,
सी डार्विन ने, डी हक्सले ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर डार्विन ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? ए सिलिकॉन और जर्मेनियम, बी कार्बन और प्लेटिनम, सी इरिडियम और जर्मेनियम, डी टंगस्टन और प्लेटिनम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सिलिकॉन और जर्मेनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 3 मई, सी 22 मई, डी 11 मई। तो कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एस विजयालक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन, बी टेबल टेनिस, सी चेस, डी हॉकी। तो किससे संबंधित है? सी नंबर चेस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58वां क्वेश्चन देखते हैं। वॉली, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? ए टेबल टेनिस, बी लॉन टेनिस, सी वॉलीबॉल, डी हैंडबॉल। तो किससे संबंधित है? लॉन टेनिस, बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? ए ध्यानचंद, बी के डी यादव, सी मिल्खा सिंह, डी हरिश्चंद्र बिजदार। किसने जीता था? आंसर हो जाएगा बी नंबर के डी यादव ने जीता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए सनलाइट उद्योग, बी स्टारस्टक उद्योग, सी सनसाइन उद्योग, डी सनराइज उद्योग। तो इसे क्या 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 कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सनराइज उद्योग कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसकी सिफारिश पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्गठन किया गया? तो ऑप्शन है ए सुरेश तेंदुलकर समिति, बी राधाकृष्ण समिति, सी YSP थोराट समिति, डी उषा थोराट समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर राधाकृष्ण समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई नाइट्रोटोलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ए अमोनियम क्लोराइड, बी अमोनियम नाइट्राइट, सी अमोनियम सल्फेट, डी अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर अमोनियम नाइट्रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वो कौन से दो तत्व हैं जिनसे बहुत संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? ए कार्बन और हाइड्रोजन, बी कार्बन और नाइट्रोजन, सी कार्बन और ऑक्सीजन, डी कार्बन और सल्फर। तो किससे सबसे ज़्यादा तत्व तैयार किया जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर कार्बन और हाइड्रोजन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी बेंजोइक अम्ल, सी थैलिक अम्ल, डी सिनेमिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑक्जेलिक अम्ल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? ए बेंजोइक अम्ल, बी कार्बोलिक अम्ल, सी सिनामिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर कार्बोलिक अम्ल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा का कारण है? ए संलयन अभिक्रियाएं, बी विखंडन अभिक्रियाएं, सी दहन अभिक्रियाएं, डी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए संलयन अभिक्रिया है। तो सूरज में कौन सा अभिक्रिया होता है? संलयन अभिक्रिया होता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? ए 47 ईसा पूर्व, बी 50 ईसा पूर्व, सी 55 ईसा पूर्व, डी 57 ईसा पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा डी 57 ईसा पूर्व। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 28वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन है ए अल्कोहल, बी कागज, सी ईंधन, डी लुगदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर अल्कोहल। चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। 29वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो, बी जेल बेयर्ड, सी कोपरनिकस, डी केपलर। तो किसने की थी सौर प्रणाली की खोज? डी नंबर केपलर ने की थी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? ए एटम बम, बी टेलीविज़न, सी एक्सरे, डी खनन का सेफ्टी लैम्प। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर एटम बम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ए त्रिशूल, बी K-15 सागरिका, सी अग्नि, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर त्रिशूल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर क्या है? ए गवर्नेंस, बी ग्लोबल, सी जनरेशन, डी गूगल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2G क्या होता है? 2G क्या होता है? 2 जनरेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर जनरेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? ए पर्यावरण, बी परिवेश, सी जलवायु कारक, डी जैविक यौगिक। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर जलवायु कारक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा BC का सही संक्षेप है? ए बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बी बेबी क्राइस्ट, सी बिफोर क्राइस्ट, डी बिफोर सेंचुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बिफोर क्राइस्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण कहाँ किया गया था? कहाँ पे किया गया था? श्रीहरिकोटा में, बेंगलुरु में, पोखरण में या डी कांचीपुरम में। तो कहाँ किया गया था? सी पोखरण में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एनोमेल एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? ऑप्शन ए राज्य विधानसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ए तमिलनाडु हाईकोर्ट, बी केरल हाईकोर्ट, सी कलकत्ता हाईकोर्ट, डी बम्बई हाईकोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी केरल हाईकोर्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी चौथी अनुसूची। तो क्या होगा इसका आंसर? ए पहली अनुसूची के अनुसार भारत में नया राज्य बनाया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 40वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? तो इसका ऑप्शन है राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, बी पंचायती राज में सुधार, सी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, डी हिमालय और पादपीय नदियों का अंतःक्रिया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ए 330, बी 332, सी 222, डी 345। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 330। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी लोकसभा राज्यसभा दोनों, डी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 43वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये करंट अफेयर है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ये बिहार, बी झारखंड, सी पंजाब और डी दिल्ली। तो कौन सा राज्य बन गया है? सी नंबर पंजाब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। यह मैथ का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 8 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं बड़ी संख्या के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? जो संख्याओं का योग जो रहता है, संख्याओं का योग जो 40 है और जो संख्याओं का अंतर है 8, उसे जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 48 डिवाइड बाई 2 24। यानी तो a प्लस b मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
45वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात एक मास में 7:5 है। यदि वह मासिक 3,000 रुपये खर्च करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या का रेशियो दिया हुआ है, उसके आय और बचत का रेशियो दिया हुआ है 7:5। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, खर्च यानी कि व्यय की दिया हुआ है। तो आय और बचत का जो है रेशियो 7 और रेशियो 5 है, यानी कि अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 7x और आय को, अब बचत को कर लेते हैं 5x, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही हमारा खर्च होगा। तो खर्च हमारा क्या हो जाएगा, खर्च हमारा हो जाएगा जो आय है, और बचत को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना हो जाएगा, 7x माइनस 5x इक्वल टू 2x। 2x हमारा क्या हो जाएगा, 3000 से 3000 से इक्वेट कर देते हैं। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। तो हमारे निकालना क्या, उसकी मासिक आय क्या है। तो उसकी मासिक आय क्या दिया हुआ था, 7x। 7x में वैल्यू पुट कर देंगे x का, कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1500 कितना हो जाएगा, 10,500। आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों में 1,010% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 और टाइम हो जाएगा उसका पावर पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा मूलधन दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन को जोड़ कर तो कितना दिया हुआ है, 1331 रुपया। और मूलधन कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 10%। और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। इसे जल्दी से सॉल्व कर देंगे। कितना हो जाएगा, 1331, इधर से इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से। इधर हो जाएगा 11/100, यहाँ कट जाएगा तो 11/100 हो जाएगा। टाइम 2, और ये क्या होता है, 11/10 का होल क्यू हो जाएगा, 11/10 टी। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 3 वर्ष। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 47वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। गीता किसी पेन को 300 रुपये में खरीद कर 25% की छूट प्राप्त करती है, उस किताब का अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है, अंकित मूल्य को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स है, तो उस पर कितना छूट मिला, 25% छूट मिला। तो उसमें 25% सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, जिससे गीता प्राप्त की थी। कितना हो जाएगा, एक्स का 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300। अब तो कितना हो जाएगा, 75x पहले बस 100 इक्वल टू 300। इसे काट लेते हैं, 3 4 100, x कितना आ गया, 400। तो अंकित मूल्य 400 था, जिसमें 25% की उसे छूट मिली, तो उसे 300 रुपये में सामान मिल गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 4 6 10 18 और क्वेश्चन मार्क 66। तो देखिए दोनों सबके बीच में गैप क्या है, तो लिख लेते हैं। 4 6 10 18 66, इसके बीच में गैप 2 है। ये दोनों के बीच में गैप 4 है। इनके बीच में गैप 8 है। इसके बीच में पता नहीं, इसके बीच में गैप क्या होगा पता नहीं। तो देखिए 2 4 8, तो देखिए क्या गैप आ रहा है, 2 का आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर 2 का आ रहा है, यहाँ पर 2 स्क्वायर का आ रहा है, यहाँ पर 2 क्यूब का आएगा। तो देखिए यहाँ पर आना क्या चाहिए, 2 का पावर 4 को हम लोग ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 16। और 16 हम लोग किस में जोड़ देंगे, 18 में जोड़ देंगे। यहाँ पे 16 लिख देते हैं, इसे हम लोग 18 से जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 18 16 34। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। बस लास्ट लेकर वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन चाहिए, 2 का पावर 5 यानी 32। 32 हमें अगर 34 से जोड़ते हैं तो 66 आना चाहिए। 32 जोड़ के देख लेते हैं, 66 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 100 200 310 430। देखिए इनके बीच में भी गैप हम लोग चेक कर लेते हैं। ये दोनों के बीच में गैप है 90 की, इनके बीच में है 100 की, इनके बीच में गैप है 110 की, और इनके बीच में गैप है 120 की। तो अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, गैप
30 का होगा फिर 90, 100, 110, 120 तो 130 ही आएगा। 130 430 में हम लोग जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 560। आंसर हो जाएगा डी नंबर 560। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं CMM EON GQO और क्वेश्चन बना KUQ। तो ये भी एक सीरीज है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए C के बाद E आ रहा है, C के बाद D आता है, फिर E आता है, फिर E के बाद F और G आ रहा है। एक एक अक्षर का गैप है, तो अगला क्या आएगा, H छोड़ के I आएगा, यानी I वाला जो होगा यानी ये दोनों में कोई होगा। अगला देखते हैं MNO, एक अक्षर गैप हो रहा है, फिर PQ OPQ फिर एक अक्षर छोड़ के आ रहा है, उससे क्या आ जाएगा, क्योंकि आर आएगा उसके बाद एस आएगा, यानी कि ये वाला आ रहा है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चनों का सेट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट सेट लाऊंगा जो भी 50 क्वेश्चनों का होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आने वाले जो एग्ज़ाम जो बिहार दरोगा और इंटर लेवल मेंस के लिए बहुत ही सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से मैं लगातार सेट लाता रहूँगा। अगर आपको मैं वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो इस तरह से मैं अपना यह वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।